नमस्कार दोस्तों। हमारे मन में हमेशा एक विचार आता है कि यदि विज्ञान की माने तो भगवान से विश्वास उठता है और भगवान को माने तो विज्ञान से। इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए और लाइक करना ना भूलें। आजकल लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं उनको कुतर्क सूझता रहता है और वे इतने अच्छे तरीके से कुतर्क करते हैं कि सामान्य मनुष्य उसमें हाँ में हाँ मिलाता हुआ चला जाता है और एक उल्टे सीधे निष्कर्ष पकड़कर घर ले जाता है। आजकल के IIM से पढ़कर स्वयं को आचार्य घोषित करने वाले लोगों की कमी नहीं है और इन लोगों के भक्त भी तेजी से बन जाते हैं। मैं इन लोगों के विरुद्ध नहीं हूं, किंतु हाथ में गीता और रामायण लेकर जिस प्रकार ये धर्म को परिभाषित करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं उससे व्यथित हूं। विज्ञान ईश्वर के होने का प्रमाण मांगता है, किंतु धर्म कभी विज्ञान के अस्तित्व को नहीं नकारता। धर्म वस्तुतः देखा जाए तो विज्ञान ही है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश के बारे में बताता है। हिंदू अर्थात सनातन धर्म एक विज्ञान ही है। जिस प्रकार विज्ञान में नित्य प्रति नए नए आविष्कार और अनुसंधान होते हैं और पुराने नियम का खंडन होता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म एक बहती हुई नदी के समान है जिसका जल सदैव परिवर्तित होकर पवित्र रहता है। अन्य पंथों की भांति कठोर नहीं है जो एक बार लिख दिया उसमें परिवर्तन न हो सके। यदि आप न धर्म पर अड़ते हैं और न विज्ञान पर और दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो आप मानवता के करीब हैं। विज्ञान आपको रूढ़ियों से बचाता है, धर्म आपको नास्तिकता एवं अधर्म जनित पापों से बचाकर दीर्घ जीवन, स्वस्थ मानसिकता और सोच देता है जो मानवता के अधिक करीब होती है। ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न युगों युगों से आज भी बना हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ईश्वर के होने के प्रमाण दिए हैं। जिसने जैसा अनुभव किया वैसा उसने लिख दिया, किंतु इस संसार में ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वालों की भी कोई कमी नहीं है जो उसके अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रमाण देने का प्रयास कर रहा हूं जो यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर वास्तव में है और वह इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर कार्य का एक कारण होता है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का कोई तो कारण है। बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में कार्य कारण का सिद्धांत अर्थात द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सृष्टि की संरचना का कारण क्या है, इसका अस्तित्व क्यों है। यदि ईश्वर नहीं है तो इसका कारण और कौन है। जब विज्ञान से इसका उत्तर पूछा गया तो वह बिग बैंग थ्योरी का नाम लेते हैं, जिसके अनुसार एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और शून्य से यह संसार अस्तित्व में आ गया। किंतु इसका भी तर्क दिया जाए तो कहा जा सकता है कि विस्फोट से कभी भी सृजन नहीं होता, बल्कि विस्फोट सदैव ही विनाश का कारण बना है। फिर भी यदि इस तर्क को सत्य मान भी लिया जाए तो प्रश्न यह उठता है कि उस विस्फोट के लिए ऊर्जा कहां से आई। यदि अणु और परमाणु ही आपस में टकराए तो वह अणु और परमाणु कहां से आए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विज्ञान मौन हो जाता है और हम उस परम सत्ता को मानने के लिए विवश हो जाते हैं। हर रचना का एक रचनाकार होता है। पूरी सृष्टि एक उच्च स्तर की रचना सी लगती है। एक छोटा सा चित्र या मानचित्र बनाने के लिए हमें एक अच्छे चित्रकार
अथवा रचनात्मक यंत्र की आवश्यकता होती है। हर कोई यह कार्य नहीं कर सकता। अब विचार कीजिए कि इतने सारे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, धरती, बादल और पूरी पृथ्वी स्वयं या केवल एक विस्फोट से कैसे बन सकता है। कई बार हम प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं की नकल करके उसका प्रतिरूप तैयार करने का प्रयास करते हैं। हम मानव के स्थान पर रोबोट, पक्षियों को देखकर हवाई जहाज आदि तो बना लेते हैं, किंतु कितना भी प्रयास कर लें वह प्राकृतिक नहीं लगता। कोई तो है जो इतनी सूक्ष्मता से रचना करता है। तीसरा कारण, यदि प्राणी है तो प्राणदाता भी होगा। सदैव जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। कभी निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ बायोजेनेसिस अर्थात जीव जनन का नियम कहा जाता है। इतने सारे सजीव शरीरधारी प्राणी इस संसार में विचरण कर रहे हैं। उनके शरीर में प्राण कहां से आया? कोई तो परम शक्ति या परमात्मा है जो सभी प्राणियों को प्राण दे रहा है। जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्या था जो निकल गया, जबकि शरीर तो वही है। मृत्यु के समय शरीर से क्या निकल जाता है, विज्ञान कभी भी इसका उत्तर नहीं दे सका। हर विधान का एक विधाता होता है, हर नियम का एक नियम निर्माता होता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। बिना नियम के अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सृष्टि में सभी ग्रह, नक्षत्र और सभी अपने निश्चित स्थान और समय पर गति करते हैं। पृथ्वी पर ऋतु, दिन, रात आदि भी एक नियम के अंतर्गत होते हैं। यहाँ तक कि प्राणियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ एक नियम से होता है। कौन है जो ये सब चला रहा है? विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं है। आनंद की तलाश करना। इस संसार में हर प्राणी आनंद की खोज कर रहा है। हमारे हर कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वह है आनंद प्राप्त करना। हमारे शास्त्रों में ईश्वर को ही सर्वोच्च आनंद या परमानंद कहा गया है। ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व सदैव से चर्चा का विषय रहा है। तभी हमारे संतों और महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनें बहुविध सब संता। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।